अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। कलियों का तबस्सुम है, कलियों का तबस्सुम है, गुंजों का है मुस्काना, आमद पे तेरी आका, बंद कर तुम्हारी बना या बंद ना करो। मौल साहब ने कहेंगे बहुत तगड़ो यूट्यूबर बढ़ रहा है। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब आके बुला ली कभी फिर से गुजारिश है कि वो गाइस पर तशरीफ ले आए। इससे पहले कि मैं के ताल्लुक से अपने मुकालमा और नाक़शा पेश करने के लिए इस मुकालमे में शरीक तलबा को दावत दूं। आज के प्रोग्राम के ताल्लुक से खाका आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये सालाना
इनामी प्रोग्राम है जिसको हम एनुअल फंक्शन भी कह सकते हैं। तलबा इम्तिहानात में, मुसाफात में या सकाफती प्रोग्राम में या साल भर की जो फोन पकड़ा दो। परफॉर्मेंस रहती है तू उसके एतबार से इस चार दीवारी के अंदर रहते हुए जो उन्होंने अपने प्रोग्राम पेश किए हैं और उनमें जिन तलबा की परफॉर्मेंस अच्छी रही या उन्होंने किसी भी ग्रुप में हिस्सा लिया, मैं अपना मोहर ले लूँगा। उन तमाम तलबा को तस्जीली तौर पर इनामात से नवाजा जाता है और साल भर की कारकर्दगी वो पेश की जाती है। यही मकसद होता है एनुअल फंक्शन का, यही मकसद होता है इनामी प्रोग्राम। भाई भाई अब अगर हम एक बात नहीं करें, तमाम सकाफती प्रोग्रामों की झलकियाँ दिखाने लगे तो अब से लेकर शाम हो जाए और वो सिलसिला खत्म ना होने पाए। तकरीबन 25 ऐसे सकाफती प्रोग्राम हैं हमारे जिनको तलबा तालीम के साथ साथ और तालीम के दोनों तालीमों साथ में करते हुए वीकली प्रोग्राम के नाम से जो अंजुमनें हमारी मुनाकिद होती हैं, उन वीकली प्रोग्राम में तकरीबन 1-1.5 महीने से ये प्रोग्राम हमारे मदरसे में चल रहे हैं और ऐसे हुस्न तरतीब से प्रोग्राम चल रहे हैं कि तलबा का इम्तिहानात भी चला इस दरमियान, इम्तिहानात के साथ साथ उनकी पढ़ाई भी चली बराबर और किसी चीज़ में किसी तरह की कोई तनकीस और कमी ना करते हुए उन्होंने अपने प्रोग्रामों को बहुत खूबसूरत तरीके से पेश किया। अगर मेहमान इज़ाम में अगर उनको देखते तो वो भी अशश करने पर मजबूर होते कि ये बच्चे इतने सारे कामों में बोझ दरे दबे होने के साथ साथ इतना बड़ा काम नहीं करते हैं। जब उन बच्चों को उन प्रोग्रामों के एवज इनामात से नवाजा जाएगा आप देख सकेंगे कि वो कितना बड़ा काम कर रहे हैं। बाद हज़रात को तकाज़ा होता है आने से पहले ही, मदरसा पहुंचने से पहले ही वो तकाज़ा रख लेते हैं हमारे सामने और साल भर में अपने बच्चे के लिए 1 घंटा नहीं निकाल पाते हैं। बच्चों की हौसला अफजाई हो जाए, बच्चों को तशक्कुरी कलिमात कहने, शुक्रिया अदा करें, आने से पहले तकाज़ा रख लेते हैं कि मुझे ये काम है, मुझे वो काम है। जिसको जो भी काम है वो अपना काम अपने पास रख के बच्चे अपना प्रोग्राम पेश करेंगे, क्योंकि ये बच्चे इस दिन का पूरे साल इंतजार करते हैं। शायद मेरी समझ के मुताबिक जितना मैंने मुल्क को घूमा है या दीगर ममालिक के तलबा से जो मेरा वास्ता पड़ा है, उसके हिसाब से मैं अगर अपने बच्चों को देखता हूँ इतना ज्यादा काम इस कम उम्र में शायद इस पूरी जमीन पर कोई करता हो इतना ये कर रहे हैं। इनकी नींद पूरी नहीं होती है, इनके जिस्म को, इनके जहन को कभी आराम महसूस नहीं होता है। लेकिन ये कुरान करीम की बरकत है और इल्म के ताल्लुक से इनकी उड़न और फिक्र है, इनकी धुन है कि इन तमाम चीज़ जिस्म को राहत दिए बगैर, जहन और दिमाग को राहत दिए बगैर ये फिर भी शबो रोज किसी चीज़ की परवाह किए बगैर अपने काम में लगे रहते हैं। ऐसे मौके पर जब पूरे साल इनकी कैफियत रहती है और एक दिन इनका आता है
एक दिन में भी अगर हम इनके हौसला अफजाई ना करें तो ये हमारी कमनसीबी है। इसलिए आज का जो प्रोग्राम है ये इनामी प्रोग्राम है और जो भी इसमें शरीक है वो बहुत ज़्यादा वक्त इसमें नहीं होगा, लेकिन हमारी मजबूरी है वक्त का हो जाना या वक्त का आगे चला जाना, ये हमारी मजबूरी होती है। और अगर ये कार्यक्रमियाँ हम आप हजरात के सामने ना दिखा सकें तो फिर हम किसको दिखाएंगे ये चीज़ें। अगर वालिदैन ही अपने बच्चों की हौसला अफजाई नहीं कर पाएंगे तो फिर हम कौन से लोगों को पकड़ कर लाएंगे जो इनकी हौसला अफजाई करेंगे, किसको हम दिखलाएंगे जो इनकी कार्यक्रमियों पर शौका उछलेगा। माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि इस दुनिया में इंसान रहता है तो इस दुनिया में रहने की वजह से इंसान को मशगूलियतें मसरूफियात के साथ लगी हुई हैं, कुछ मजबूरियाँ ऐसी आ जाती हैं कि जिसकी वजह से आदमी को चाह कर जो वक्त नहीं देना पड़ता है, उसकी मजबूरी होती है। अभी मैं फितनाए दज्जाल के ताल्लुक से अपना मुकालमा पेश करने के लिए उन तलबा को दावत देना कि वो आए और फितनाए दज्जाल के ताल्लुक से अपना मुकालमा पेश करवाएं। क्योंकि जिस दौर में हम जी रहे हैं जिसका भी मुलाज़ा बना हुआ दज्जाल का लफ्ज़ मस्जिद की तालीम में, उलमा के बयानात में या अपनों की महफिल में ये सुनते रहते हैं कि दज्जाल आएगा, दज्जाल आएगा। इतना खतरनाक फितना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी जितने अंबिया आए हैं उन तमाम अंबिया ने इस फितने के ताल्लुक से अपनी कौम को डराया, अपनी कौम को तरफा रास्ता किया, लेकिन इस फितने से वो तमाम कौमें महफूज नहीं। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद चूंकि कोई नबी नहीं आएगा, आप अलैहिस्सलाम आखिरी नबी है, आखिरी उम्मत, आखिरी उम्मत में, लिहाजा ये फितना इसी उम्मत में आएगा। और ये फितना कितना खतरनाक होगा, क्या इसके असरात होंगे, कैसे ये जाहिर होगा, कैसे इससे बचा जाएगा, उसकी एक झलकी सवाल जवाब की रोशनी में आप के सामने तलाब पेश करेंगे। सबसे बड़ा जो मसला है इसमें सुनने का देखने का ये है कि ये फितना जाहिर होगा, कहाँ से जाहिर होगा, कैसे जाहिर होगा, और अगर ये फितना हमारी ज़िंदगी में जाहिर होता है तो हमें उससे कैसे बचना है, पूरी इसका बचाव का तरीका इसमें बताया जाएगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आगे जाकर बोल चाहिए Abdullah Mahar मैं जा रहा हूँ गाइस लेकिन इस दुनिया जहां के इंतकाम और इम्तिहान का अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी के पास नहीं है, बल्कि जिन मुक़द्दस हस्तियों को अल्लाह ताला ने इस निज़ाम हारिस में उसूल ज़वाबित तशरीह और तकलीफ के लिए अंबिया और रसूल की शक्ल में इस दुनिया में मबऊस फरमाया, उनको भी हुकूम क़यामत में से खबर दिखाए। चुनांचे हर नबी ने खुशियों में हिसाब की सख्ती, जज़ा और सज़ा और बारगाह नज़दीक तमाम इंस और जिन की पेशी से लोगों को आगाह किया है, लेकिन किसी नबी ने भी हुकूम क़यामत के औक़ात
कुछ बयान नहीं किया, क्योंकि सिर्फ अल्लाह ताला के इल्म है। चुनांचे अल्लाह ताला के इरशाद है इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह। उसी यौम हिसाब को कुरान और हदीस की ज़बान में क़यामत से ताबीर किया गया है। अल्लाह ताला ज़ुल जलाल ने अपने फज़ल और करम से महबूब खुदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से क़यामत की कुछ अलामतें और निशानियां उम्मत को बतलाई हैं, जो क़ुर्ब क़यामत में उनको पज़ीर होंगी। उन्हीं अलामत क़यामत में से एक बड़ी अलामत फितना दज्जाल और खुरूज दज्जाल है। ये फितना क़ुर्ब क़यामत के फितनों में से इंतहाई संगीन फितना है। इसी वजह से मुताअद्दिद रिवायात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इस फितने से आगाह किया है और इससे पनाह मांगने की तरगीब दी है। चुनांचे इस फितने की ज़ुहूर की बहुत सारी अलामतें अहादीस मुबारक में बयान की गई हैं, जिनसे अंदाज़ा होता है कि ये फितना क़ुर्ब क़यामत के फितनों में सबसे बड़ा और होलनाक फितना होगा। सही बुखारी में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक कि 30 के करीब झूठ बोलने वाले दज्जाल पैदा न हो जाए और उनमें से हर एक ये दावा करेगा कि वो अल्लाह का रसूल है। इसी फितना दज्जाल की तारीफ को गुफ्तगू करने के लिए हम तलबा दारुल उलूम के मुख्तसर से जमात आप हज़रात के सामने हाजिर हुई है, ताकि दज्जाल की हकीकत, उसके फितने की नौइयत और उससे हिफाजत की तदाबीर के बारे में कुरान और हदीस की रोशनी में वज़ाहत हो सके। सामने इबादत की फितना दज्जाल के मुतालिक चंद सवालात लेकर मैं आप हज़रात की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो चलिए इन तमाम सवालात का जवाब हम अपने मेहमान से जानने की कोशिश करेंगे। मसलन दज्जाल के फितने को सबसे बड़ा फितना क्यों कहा गया, दज्जाल के ज़ुहूर के बारे में कुरान और हदीस में क्या ज़िक्र है, दज्जाल के ज़ुहूर से पहले कौन-कौन से अलामतें ज़ाहिर होंगी, दज्जाल का दावा क्या होगा, उसकी मतलब क्या होगी। ऐसे बहुत सारे सवालात हैं जिनका हम अपने अहबाब के सामने ज़िक्र करेंगे। अहबाब से उम्मीद है कि रब करीम के फज़ल और करम से ये सवालात का तशफ़्फ़ुक़ से जवाब देगा, ताकि फितने दज्जाल की हकीकत खुलकर हमारे सामने आ जाए। तो चलिए अपनी बात को खोल ना देते हुए अहबाब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम मोहम्मद रज़ीक़ साहब से दज्जाल के बारे में मतलब जानना चाहेंगे कि आगे ज़माने में दज्जाल की क्या माना है और दज्जाल की लफ्ज़ माना क्या है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जनाब, अरब बात करें दज्जाल के लफ्ज़ अरबी ज़बान में जालसाज़, लंबासाज़, फरेबी, झूठे और बुरा शख्स के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि दज्जाल के माना किसी अन्य चीज़ पर सोने का पानी चढ़ा देते हैं। दज्जाल का नाम दज्जाल इस वजह से पड़ा है कि झूठ, फरेब, धोखाधड़ी, गलत बयानी और दुनिया की तमाम खबासत से उसकी मकरूह शख्सियत की नुमाइंदगी के वस्फ़ है। उसका अमल, हर फ़िल, हर कौल फितना फ़साद में सर होगा। चुनांचे सही मुस्लिम की रिवायत है कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि हमने हज़रत हिशाम बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु से सुना है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक कोई मख़लूक फितना फ़साद में दज्जाल से दूर न होगी। लिहाज़ा आप लोग इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितना खतरनाक फितना होगा। माशाअल्लाह, मोहम्मद हसीन ने दज्जाल की बहुत अच्छी तकरीर की, जिससे बात हासिल बहुत समझ में आती है कि दज्जाल कहा जाता है जालसाज़, लंबासाज़, फरेबी, झूठे और बुरा शख्स। अब अगला सवाल ये है कि उसका हुलिया कैसा होगा, यानी दज्जाल की जिस्मानी हुलिया के नुमाया औसाफ क्या होंगे जिनको देखकर इंसान बआसानी दज्जाल को पहचान सके। लिहाजा हम मोहम्मद आज़म साहब से दरख्वास्त करते हैं कि दज्जाल के हुलिया के मुतालिक अहादीस मुबारक में क्या वज़ाहत करनी है, इस पर रोशनी डालें। जी जनाब, आपने बहुत अहम सवाल पूछा है जिसकी तहरीर हर अहले ईमान के ज़हन दिमाग में रहनी ज़रूरी है। तो इससे मुताल्लिक़ मैं अपने तमाम नाज़रीन को ये बताना चाहूँगा कि मुख्तलिफ़ अहादीस मुबारका में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का
एक है उसकी दाहिनी आंख खाली होगी और दूसरा एक है दज्जाल का सूफ और पेशानी पर यानी दोनों आंखों के दरमियान काफ खा राय काफ लिखा होगा जिसको हर मोमिन पढ़ लेगा आओ लिखना पढ़ना जानना हो या न जानना हो। अब इसके बाद एक बहुत अहम सवाल जो मेरे ज़हन में प्रवेश करता है वो है दज्जाल के खरूज का मसला। लिहाजा मैं मुश्किल साथ गुज़ार चाहूँगा कि खरूज दज्जाल के मुताबिक अहादीस मुबारका में क्या वज़ाहत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया है कि इसकी ज़रूरत किसके नाते में होगा और कौन लोग उसके साथ हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मौलाना साहब